हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर्यटक लाइफ में। आज हम आपको लेकर चलेंगे आमेर किले की ऐतिहासिक यात्रा पर। शानदार किले की अद्भुत वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और रहस्यमयी किस्सों को जानने का अवसर पाकर हम बेहद उत्साहित हैं। यदि आप यात्रा और ऐतिहासिक स्थल के प्रेमी हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इस अनमोल अनुभव का हिस्सा बनिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले यात्रा की जानकारी और प्राचीन कहानी की जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आमेर किले की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इस किले के ऊपर पहुंचने के लिए आप ये सीढ़ी का रास्ता ले सकते हैं। दूसरा ये रास्ता जाता है जहाँ से आप जीप वगैरह से जा सकते हैं, नहीं तो आप हाथी का भी सवारी कर सकते हैं। जीप का प्राइस 500 है और हाथी का जो ये प्राइस है ये 1100 रुपये का है। ये जो किला है वो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि आमेर किला का निर्माण 1592 में राजा मानसिंह द्वारा शुरू किया गया था। राजा मानसिंह एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे और मुगल सम्राट अकबर के करीबी सहयोगी थे। क्या आपको पता है इसी जगह पर जोधा अकबर मूवी का शूटिंग भी हुआ था? क्योंकि ऐतिहासिक अगर हम पन्नों को पलटते हैं तो उनमें से हमें ये पता चलता है कि जोधा जो है वो आमेर की राजकुमारी थी। जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ प्रवेश करते हुए दाईं ओर शिला देवी मंदिर है, जो कि हम उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मंदिर आज बंद है। रास्ता महल की ओर जाता है जिसके लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है। और टिकट प्राइस है एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगेंगे 22 रुपये। तो ये जो किला है ये 4 मुख्य भाग में बटा हुआ है और इस 4 मुख्य भाग के 4 अलग अलग प्रांगण भी हैं। ये सामने जो दिख रहा है द्वार, इसको हम गणेश पोल के नाम से जानते हैं, जो कि यह महाराजा के निजी महल का प्रारंभ यहाँ से होता है। दूसरी बात यह है कि राजवंश की महिलाएं दीवान ए आम में आयोजित हो रहे समारोह आदि का दर्शन झरोखे से किया करती थी। तो सामने जो हमें ये कलाकृतियाँ दिख रही है ये है दीवान ए आम, जहाँ के राजा बैठकर आम आदमी की समस्या को सुनते थे और ये लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ है और यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है वो हाथी का आकृति हर एक जगह बना पड़ा है। जो ये हमें सामने दृश्य दिख रहा है ये है मुख्य प्रांगण, जहाँ की युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे क्योंकि ये द्वार दुर्ग प्रवेश का मुख्य द्वार था। इसे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती, अतः इसे सूरज पोल कहा जाता था। चलिए आपको लेकर जाते हैं इस किले की सबसे भव्यता वाले जगह पे। तो ये है माउटा झील के बीच में छोटा सा केसरी उद्यान।
फाइनली अब हम चलते हैं गणेश पुल से अंदर की ओर। तो अंदर जाने पर हमें ये सामने दिखता है शीश महल और ये एक प्यारा सा उद्यान। तो जो ये हमें सामने दिख रहा है ये है जयगढ़ फोर्ट। तो भाई हाँ, आमेर से जयगढ़ फोर्ट दिखते हैं और जयगढ़ फोर्ट को इसलिए बनाया ही गया था कि ये आमेर किले को रक्षा प्रदान कर सके। तो भैया महल के अंदर घुस ही गए हैं, तो अब हम हर एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम हर एक कक्ष में घुसते हैं। तो कक्ष में ऐसा कुछ देखने को मिलता है और हर एक कक्ष किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जो कि छोटे से गलियारे से कनेक्टेड रहता है। और छोटी छोटी ऐसे ही बाहर की रोशनी अंदर आने के लिए छोटी छोटी ये झरोखे या खिड़कियां बोल सकते हो। और हर एक जो कक्ष है उसके सामने एक बड़ा सा आंगन रहता है। और हाँ, जो सामने ये बड़ा सा कढ़ाहा रखा हुआ है, ये कहा जाता है कि पहले के टाइम में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना पकाया जाता था। वैसे ये बर्तन जो रखा है ये जोधा अकबर का सेट यहाँ बना था, उसका ये बर्तन है। तो आमेर और जयगढ़ किला एक दूसरे से गुप्त सुरंगों से कनेक्टेड है, जो कि ये 1.5 किलोमीटर तक ये सुरंग जाती है। भाई हम ऐसी चीज़ों को कैसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस सुरंग में घुस जाते हैं, जो कि अंदर से पूरा अंधेरा होता है, पर थोड़ी थोड़ी लाइट यहाँ पे रहती है। जब हमारी सुरंग की यात्रा ख़त्म होती है उसके बाद हमें देखने को मिलते ये लाल पत्थर से घिरे हुए गलियारे, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई 200 साल पहले ये किला बना हुआ है और इतना मजबूती से इतने ऊपर स्थान पे बनाया गया है। तो सोचो भाई, उस टाइम पे जो हमारे कारीगर थे कितने कुशल थे। तो जिस टाइम पे हम इस किले को एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम काफ़ी धूप था, जिसके कारण हम पूरी तरह से थक चुके थे। फाइनली जब हम किले के नज़दीक पहुंच गए तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हम किले पर हमारी विजय हो गई है।
जयगढ़ किले के ऊपर से हमें ऐसा कुछ व्यू निकल कर आता है जो कि बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई 2 किलोमीटर इस धूप में चले हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिला है जो कि सच में वर्थ है। जयगढ़ किले का मुख्य उद्देश्य आमेर किले और उसके परिसर के दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित रखना था। यह एक सैन्य किलेबंदी के रूप में कार्य करता था, जहां सैनिक और हथियारों का भंडार रखा जाता था। किले की डिजाइन रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें मोटी दीवारें, चौकियां और सकरी गलियां थी ताकि आक्रमणकारियों को रोका जा सके। जयगढ़ किला एक प्रसिद्ध कथा के कारण भी जाना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि किले में अपार सोने और रत्नों का खजाना छुपा हुआ था और 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने खजाने को खोज की थी। और लोग बोलते हैं कि जो जयपुर और दिल्ली हाईवे है वो कम से कम 24 घंटे के लिए पूरा बंद पड़ा हुआ था, जिसमें कम से कम 50 से 60 ट्रक सोना जो कि दिल्ली भिजवाया गया था, जिसका आधिकारिक रूप से कोई भी जिक्र नहीं किया गया।